भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहाँ धर्मक्षेत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धृतराष्ट्र समझते हैं कि ये भूमि धर्म की है। उनके प्रश्न में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि भीतर छिपा हुआ भय और चिंता भी है कि कहीं धर्म भूमि पर पांडवों को कोई विशेष लाभ न मिल जाए। ये श्लोक पूरे गीता उपदेश की पृष्ठभूमि तैयार करता है। श्लोक 2 संजयः उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और सुसंगठित सेना को देखा तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यहाँ दुर्योधन का मनोभाव प्रकट होता है। बाहरी रूप से वो शक्तिशाली दिखता है लेकिन अंदर से वो भयभीत और असुरक्षित है। गुरु के पास जाकर बोलना ये दर्शाता है कि उसे अपने पक्ष की शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं है। श्लोक 3 पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि उनके शिष्य ने ही शत्रु पक्ष को संगठित किया है। ये वाक्य दुर्योधन की राजनीति, संदेह और मनोवैज्ञानिक दबाव को दर्शाता है। श्लोक 4 अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनस्समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ दुर्योधन पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। वो स्वीकार करता है कि वहाँ भीम और अर्जुन जैसे उसके समान पराक्रमी योद्धा हैं, साथ ही विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। शत्रु की शक्ति को गिनवाना दरअसल उसके भीतर के डर को प्रकट करता है, क्योंकि जो व्यक्ति निश्चिंत होता है वो शत्रु की प्रशंसा नहीं करता। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजितः कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। यहाँ दुर्योधन आगे और वीर योद्धाओं के नाम गिनाता है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, इन सभी को वो नरपुंगव यानी श्रेष्ठ योद्धा कहता है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता और पराक्रम में भी अत्यंत शक्तिशाली है। इससे युद्ध का गंभीर और निर्णायक स्वरूप सामने आता है। अगले श्लोक के लिए हमारे जीवन सारथी गीता चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।